यह सभ्यता और संस्कृति जैसे विकसित होता है, सभ्यता और संस्कृति इस विकास के दो पहलू हैं, दो इस चक्के के, बैलगाड़ी के, या दो इस गाड़ी। सभ्यता का विकास हो गया, संस्कृति का विकास नहीं हुआ। संस्कृति यदि वहीं खड़ी हो गई तो गाड़ी रुक जाएगी। यदि सभ्यता का विकास हो गया जैसे पश्चिम में हो गया और संस्कृति पीछे रह गई तो ऊपर भी रुक गया। सभ्यता और संस्कृति को दोनों को समान चलना होगा। इसलिए आज के युग के लिए डिवाइन सीक्रेट साइंस, दिव्य गुप्त विज्ञान कल्प तरु की तरह है, जिसे तुम्हारी सुरक्षा, संरक्षा, समृद्धि का ख्याल करे, आपकी सुरक्षा भी करे, संरक्षा भी करे और आपकी समृद्धि भी करे। जैसे गुरु लोग कहते हैं धन अच्छी बात नहीं है, धन की शिकायत करते हैं, उसका परिणाम हुआ भारत आज निर्धन हुआ। हमारे यहां दरिद्र पति नहीं कहा गया है, दरिद्र नारायण नहीं कहा गया है शास्त्रों में। दरिद्र नारायण कुछ राजनीतिज्ञों का नाम है, हमारे यहां लक्ष्मी नारायण कहा गया है। लक्ष्मी नारायण की मंदिर है, इसलिए समृद्धि। मैं यह टेक्नोलॉजी भी देता हूं उस डिवाइन सीक्रेट साइंस में, तुम कैसे अपने समृद्धि को उपलब्ध हो सकेगा, अपने स्वस्थ रहते हुए भी अपने पड़ोसी को भी कैसे स्वस्थ रखेगा, अपना चाल चरित्र चिंतन ठीक रखते हुए भी पड़ोसी का चाल चरित्र चिंतन कैसे ठीक रखेगा, इसकी व्यवस्था दी गई है। यह दोनों समान रूप से चलना होगा। तो हम कह रहे थे गुरु तो क्या है? जब आपको मंत्र देते हैं, मंत्र और सूत्र में अंतर है। अभी तक धारणाएं हम लोग गायत्री को मंत्र कहते आ रहे हैं, गायत्री को छंद कहा गया है, ऋग्वेद में इसे छंद कहा गया है, हिंदी में इसे सूत्र कह सकता है, अंग्रेजी में इसे फॉर्मूला कह सकता है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर तुम मैथ को सॉल्व कर लेता है। उसी तरह से इस गायत्री रूपी छंद से सृष्टि के नियमों को तुम सॉल्व कर सकता है। मंत्र बहुत छोटा होता है। समय का सद्गुरु उस मंत्र का व्यक्ति के अनुसार चुनाव करता है। मैं आगे बात करूंगा तल पर, चेतना के कितने तल होते हैं और चेतना के तल पर तुम कहां हो तो कौन सा विधि, कौन सा टेक्नोलॉजी तुम में काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही सब में काम करे। हम लोग 10-12 मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुमको जो अच्छा लगे वो ले लो। जैसे कोई रोगी जाए, पेशेंट जाए किसी डॉक्टर के यहां, कह दे कि देखो 10-12 वहां दवा है, तुमको जो दवा अच्छा लगता है वह ले लो। सुने मुल्ला नासरुद्दीन भी एक डॉक्टर के यहां थोड़ा दिन रहा था। डॉक्टर से के साथ रहते रहते कुछ पुड़िया बांटने लगा। देखता था डॉक्टर साहब पुड़िया ही देते हैं। 2-4 हफ्ता रहने के बाद कहा कि तो डॉक्टर मैं बन गया, मुझे पुड़िया ही देना है, तब इसमें क्या इतना पढ़ाई करना है, क्या टाइम बर्बाद करना है। दूसरे दिन से दूसरे महीना गया और बहुत बड़ा अपना बोर्ड टांग लिया। जैसे कि हम लोगों की यहां भी परंपरा है, अक्सर महात्मा लोग, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा अपना सरनेम लगा लेते हैं। 1008 फलाना 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 सब अपने लिख लेते हैं। कहीं कोर्ट नहीं देती है, 2-4-10 बैट्स में पंचायती नहीं देती है। उसी तरह से मुल्ला नासरुद्दीन
भी अपना डिग्रियां सब लिख लिया और बैठ गया। बड़ा प्रचार किया, लोगों की भीड़ बटी। अब जो भी रोग आता एक पुड़िया पकड़ा देता, ले जाओ ठीक हो जाएगा। एक आदमी का पेट अतिसार था, टट्टी भोर हो रहा था, टॉयलेट हो रहा था बहुत ज्यादा, उसको भी वही पुड़िया दे दिया। दूसरे दिन दौड़ कर आया, अरे मुल्ला ये तो हमको और तेज होने लगा। कहा कि यार मैं तो त्रिफला चूर्ण का पुड़िया लाया हूं, उसी को सब रोग में बांटता हूं, अब मैं क्या करूं। वह भाई सामने वाला दुकान तो पुड़िया बांटता है, उसका ठीक होता है, हमारा कैसे नहीं ठीक होगा। कहा कि मुल्ला मेरे पड़ोसी में एक आदमी इलाज कराया था, उसको टीबी का दवा दे रहा था एक मुल्ला, लेकिन मरा तो डॉक्टर चेकअप किया तो उसको कैंसर था। कहा कि इसके लिए तू निश्चिंत रहो, तुम ये रोग मैं बदलने नहीं दूंगा, जो रोग है उसी रोग से तू मरेगा, इसके लिए तू निश्चिंत रहना। वही हो गया है आज। क्यों हो गया है? 2500 वर्षों से इंटेलेक्चुअलिटी को पक्षाघात मार दिया है, विद्वता को पक्षाघात मार दिया है, प्रतिभा को पक्षाघात मार दिया है। भगवान बुद्ध के बाद प्रतिभा डिरेल्ड हो गई है, भाग गई है। अत्रि जागवल्क